जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ से। और आपकी 12 क्लासेज हो चुकी है मैथ्स की, ये आपकी 13वीं क्लास है। और जब आपने स्टार्टिंग किया, जब आपने मैथ्स पढ़ना शुरू किया तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे दोस्तों आप लोगों के। आज भी पर डे बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। बस आपसे एक बात करना चाहूँगा आपके और आपकी लाइफ से रिलेटेड कि जब आपने स्टार्टिंग किया पढ़ना, जब आपने नोट्स बनाया और उस नोट्स बनाने के साथ आपने एक सपना देखा कि मुझे इंडियन आर्मी के अंदर जाना है, और इंडियन आर्मी के अंदर जाने के लिए जोश, जुनून, एक्साइटमेंट और रेगुलर मतलब कंटिन्यूअस हार्ड वर्क अगर आप रेगुलर जारी रखोगे तो आपका सपना आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जिस दिन आपने वर्दी का सपना देखा था दोस्तों, वो वर्दी का सपना आपने देखा था, कोई पड़ोसी आपका सपना देखने नहीं आया था। जिस दिन आपने सोच लिया था कि मुझे अपने घर के लिए खुशियां लेकर आना है, तो सपना आपने देखा था दोस्तों, किसी पड़ोसी ने नहीं देखा था। और जिस दिन आपने सोच लिया था कि मुझे बहुत अच्छे से एग्जाम क्रैक करना है, तो सपना आपने देखा था, किसी और ने आपके लिए सपना नहीं देखा था। वही सपना आप लोगों को अगर पूरा करना है तो उसके लिए आपको रेगुलर हार्ड वर्क करना पड़ेगा और रेगुलर स्टडी अपनी कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप बहुत से बच्चों को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने आप पर कि क्या हम कर पाएंगे। आप इस चीज को छोड़ दो, नेगेटिवनेस कभी भी मत सोचो अपने माइंड में। हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी दो अपने माइंड को कि यस आई विल डू इट, यानी कि मैं इसको कर सकता हूं और मैं ही इसको करूंगा। क्योंकि जो आपने अपने लिए और अपने परिवार के सपने देखे हैं, वो सपने को पूरा करने दूसरा नहीं आएगा, पड़ोसी नहीं आएगा। क्योंकि जो मेन पावर है, मैन वर्क करना है आपको अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क करना है दोस्तों। दूसरे के कंधों पर तो जनाजे जाते हैं। अगर आपको अपनी टारगेट, अपनी लाइफ को फोकस करना है, अपने टारगेट को फोकस करना है और टारगेट को पाना है, तो दोस्तों अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आपको बेहतरीन से बेहतरीन डे बाय डे हार्ड वर्क से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जब ही आप सक्सेस होगे तब आपको वर्दी मिलेगी। टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। कल मैंने आपको बेसिक समझाया था वर्ग और वर्गमूल का, क्योंकि वर्ग के कुछ क्वेश्चन मैंने समझाए थे, वर्गमूल की टेक्निक समझाई थी कैसे निकलते हैं। ऐसे ही मैंने वर्ग की बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हुई है। अगर आप वीडियो नहीं देखी तो शॉर्ट ट्रिक आप चेक करना दोस्तों। तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। 77 का वर्ग बताओ। किसी संख्या का वर्ग बताना है। अब पहली संख्या क्या दी हम लोगों को? 77 दिया। हमें क्या करना है? 77 का वर्ग बताना है। 77 का वर्ग बताना है। अब वर्ग करने के लिए जैसे 77 है तो क्वेश्चन लिखा 77, और इसका क्या करना दोस्तों? 77 का स्क्वायर करना है, 77 का वर्ग करना है। कुछ बच्चों का कमेंट है सर ये चीज समझ नहीं आई, तो इस चीज को समझने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को, टेंशन को दूर करने के लिए क्या करना, देखो इस 7 का स्क्वायर करो, 7 7 49, इस 7 का स्क्वायर करो, 7 7 49 और 2 बार लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों आपको? इस 7 की 7 से गुणा करो, 7 7 49, और इसकी फिर 2 से गुणा करो। 49 का 2 गुना 98, एक अक्षर छोड़ दो, एक स्थान छोड़ दो, 49 दूनी 98। और क्या करो? इसको जोड़ दीजिए। क्या करो? इसको प्लस कर दीजिए। प्लस करा तो यह स्थान क्या करा? हमने छोड़ दिया। तो प्लस किया तो 9, 8 और 4 12 का 2 का 9 और 9 18 और 1 19, 4 और 1 5। तो आपका आंसर बी 59 29 आपका सी ऑप्शन, मतलब बी नहीं सी ऑप्शन क्या आपका सही है। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करना है, 77 का वर्ग करना था, 7 का स्क्वायर किया 49, 7 का किया 49। अब 7 का 7 में गुणा किया, 7 7 49, और 2 गुणा किया 49 का 2 गुना 98। एक स्थान छोड़कर लिखना है हमें, एक स्थान छोड़कर लिखना है इधर। तो 9 8 और 4 12, 9 और 9 18 और 1 19, 4 और 1 5, यानी कि 59 29 क्या हुआ? हमारा 77 का वर्ग हुआ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दोस्तों देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 98 का वर्ग बताओ। किसका? 98 का वर्ग बताना है आपको। देखो 98 का वर्ग, फिर वही टेक्निक यूज करें। 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया तो 9 का स्क्वायर किया 81, 8 का स्क्वायर किया 64, 9 का स्क्वायर किया 81 और 8 का स्क्वायर किया 64। अब 9 का 8 में गुणा करो, 9 8 72, 72 का दुगुना करो 144, 72 का दुगुना एक स्थान छोड़कर यहाँ 144 लिख दीजिए और 4।
अब क्या करो, इसको जोड़ दीजिए, 4, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 9604, 9604। बी ऑप्शन क्या आपका सही है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका क्या है सही है। आज जो आपका चैप्टर चला हुआ है वर्गमूल का और वर्ग का, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार बनता है और कभी कभी इसी का क्वेश्चन आपका श्रेणी क्रम जो एक रीजनिंग का चैप्टर है वहां भी बनता है। तो बड़े अच्छे बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा है। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्गमूल बताओ किसका, 1024 का हमें क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। और देखो 1024 का वर्गमूल बताने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, दो तरीके हैं। देखो आप क्या कर सकते हैं, क्या तो आप ऑप्शन की ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 32 की मतलब ऑप्शन की ऑप्शन से मल्टीप्लाई करो और जिस ऑप्शन से आपका 1024 आता है वही आपका क्या राइट आंसर है। जैसे 32 का 2 गुना 64, 32 दूनी 64, हासिल कितना 6 और 32 का 3 गुना 96 और 6 102। तो सी ऑप्शन से ही हमारा 1024 बैठ रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हमारा सही है। या फिर कल आपको समझाया था कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक, जब वर्गमूल में इकाई का अंक 4 है तो एक तो 2 के उसमें आता है और एक 8 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना 4 और 8 का कितना 64। अब हमें इस संख्या को देखना है, इस 10 को देखना है ये किसके वर्ग के पास है। तो ये 10 जो है वो 3 के वर्ग के पास है, क्योंकि 3 तिया 9, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा। तो 32 यहाँ 3 लिखे और यहाँ भी 3, यानी कि क्या है हमारा। अब ये जो हमने इधरले वाली संख्या ली, इससे एक अगली संख्या लो, 3 से अगली संख्या 4, 3 चौक 12। अब 12 से ये चेक करो, 12 से ये चेक करो, ये 10 जो है 12 से बड़ा है या छोटा है। अब 12 से ये संख्या जो है वो छोटी है, तो छोटे वाला ऑप्शन हमारा क्या है सही। तो 32 क्या है हमारा सही है दोस्तों। दोबारा देखो आपको करना क्या है, दोबारा चेक करें। अगर हमें 1024 दिया गया है, 1024, तो लास्ट में 2 और 2 का जोड़ा बना लीजिए आप। अब क्या करो, ये 4 जो है क्या तो 2 के वर्ग में बनता है, 2 दूनी 4 या 8 के 8 अठी 64। तो क्या तो 2 सही है या फिर 8 सही है। अब हमें इकाई का अंक तो मिल गया, इकाई पे क्या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब हम दूसरा अंक देखते हैं 10, यानी कि दूसरी वैल्यू क्या हमारी 10 है। अब ये 10 किसके वर्ग के पास है। देखो 3 का स्क्वायर करो, 3 तिया 9, अगर 4 का करते हैं तो 4 चौक 16, तो 16 तो ज्यादा हो जाएगा 10 का, छोटी वैल्यू लेनी है दोस्तों हमें। तो यानी कि यहाँ भी 3 रखे हैं और यहाँ भी 3। इसका मतलब क्या, चाहे तो हमारा 32 सही है या फिर 38 सही है। अब हमें वेरीफाई करना है कि 32 सही है दोस्तों, 38 सही है। तो ये पहले वाली संख्या दहाई का अंक जो है 3, और 3 से एक अगली संख्या जो इधर वर्ग किया उससे एक अगली संख्या 3 से अगली होते 4, 3 चौक 12। अब 12 से ये वैल्यू 10, 12 से ये 10 जो है क्या है छोटा है, 12 से क्या है 10 छोटा है, तो छोटी वैल्यू सही, मतलब 32 आपका ऑप्शन सही है। चलते हैं 1-2 नंबर पर और प्रैक्टिस कीजिए, आपके अंदर परफेक्शन आती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, वर्गमूल बताना है 9409, 9409। क्या कहा मैंने आपको, जब वर्गमूल करते हैं तो 2 का जोड़ा बनता है और इधरली तरफ से बनता है, जोड़ा बना लिया। अब 9 है, इकाई का अंक कितना 9, तो इकाई का अंक 9 3 में आता है या फिर 7 में आता है। 3 का स्क्वायर 9 या 7 का 7 7 49। अब इधर देखो ये वैल्यू कितनी है 94, जो 94 है मतलब 94 जो है, 8 का स्क्वायर 81, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो 10 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 9, 93 या फिर 97, या तो 93 सही है या फिर 97 सही है। अब वेरीफाई करो कि 93 सही है कि 7 सही है। अब इधरले वाली संख्या क्या है 9, और 9 से एक संख्या बढ़ाओ 10, 9 से अगली संख्या बढ़ाई तो 10 आया, और 9 धाम 90, 90 से ये 94 क्या है बड़ी है, 90 से क्या है 94 बड़ी है। तो दोस्तों बड़ी संख्या क्या होगी अपनी सही होगी, तो 97 हमारा आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। 4096 का बड़े ध्यान से देखा, बड़े प्यार से क्वेश्चन को देखा आप दोस्तों। 4096,
4096 का वर्गमूल बताओ। इधर से इकाई के स्थान से 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा लगाया आपने, और 2 का जोड़ा और 2 का जोड़ा लगाने के बाद ये क्या आया, इकाई के स्थान पर 6 आया, तो 4 चौक 16, मतलब इकाई के स्थान पे तो 4 आएगा, या फिर इकाई के स्थान पे 6 छंग 36। यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि 4 चौक 16 और 6 छंग 36 जो मैंने टेबल बताई थी, एक बार उसको लर्न करना दोस्तों आप। अब ये क्या है, 40 है, क्या है 40। अब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। भाई 49 तो ज़्यादा हो गया, तो क्या लेंगे यहाँ 64, मतलब 6 लेंगे या 6, क्योंकि 6 छंग 36, 6 छंग 36, तो यह तो हमारा 64 सही है या फिर 66 सही है। अब चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए 6 से अगली संख्या लो, 6 सत्ते 42, 6 से अगली संख्या क्या है 42। अब 42 से इस संख्या को चेक करो, ये छोटी है कि बड़ी है। 42 से ये संख्या 40 जो है वो छोटी दिख रही, तो छोटी वैल्यू क्या हमारी सही है। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका परफेक्ट है, राइट ऑप्शन है। 81 का वर्ग, किसका वर्ग 81। अब अंडर रूट 81 बताया और अंडर रूट 169 बताया। अब हमें चेक करना है, बीच में इसके सिंबल क्या है प्लस का। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद करने हैं, 1 से लेकर 10 तक के घन याद करने हैं, और 2 से लेकर 20 तक के आपको पहाड़े याद करने हैं। आपको क्या करना है, जो आपने फेयर कॉपी बना रखी, सबसे पहले आप उसको लिखिए, और लिखने के बाद धीरे 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 याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि मैथ्स का ये बेसिक और बार बार आपका यूज होगा। तो 81 किसका है, मैंने आपको बताया था 81 किसका है 9 का, और इनके बीच में क्या है प्लस का निशान, और 169 किसका है 13 का। जब 9 में प्लस का निशान है तो प्लस किया 9 और 13 प्लस किया तो कितना आया 22, और 22 आया, तो आपका सी ऑप्शन क्या है सही है दोस्तों। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जो आपके क्वेश्चन चले हुए हैं वो आपका एक टाइप वाइज चले हुए हैं, तो डरने वाली कोई जरूरत नहीं है आपको। एक ही क्वेश्चन पर परफेक्शन करो, आपका जिस लेवल का भी आर्मी के अंदर ये वर्गमूल आएगा वो सब लेवल में आपका क्लियर कराऊंगा, डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। तो अब चेक करें, ये देखो 2 मतलब 400 है, ये वैल्यू कितनी है 400। अब ये प्लस ये रूट दिया और यहाँ 2 लिख दिया, इस 2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है, मतलब वर्गमूल निकालना ही होता है। ये कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया, और इस 2 का मतलब भी क्या है वर्गमूल निकालना ही है। अब यहां देखो 400 किसका होता है 20 का, प्लस 256 किसका होता है 16 का, और माइनस 144 किसका होता है 12 का। ध्यान रखें दोस्तों, मैंने बोला आपको कि 20 तक का आपको याद करना होगा, तो करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 20 में 36 को आपने ऐड किया, तो 20 में 16 को ऐड किया 36, और 36 से माइनस किया 12। जब 36 से 12 गए तो आपका 24, 36 से 12 घटा दिए गए, क्योंकि घटाने का निशान है यहाँ पर, तो घटाना पड़ेगा। तो 24 आपका बी ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों सही है। दोबारा देखो 400 किसका है 20 का, 256 किसका 16 का प्लस का निशान, और 144 किसका 12 का माइनस का निशान। 20 में 16 जोड़े 36, 36 से 12 माइनस किए तो कितना आपका 24 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर क्या करनी है हमें परफेक्शन करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस बार बार कर ली तो आपका आंसर भी परफेक्ट आएगा, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 256 16 का, अंडर रूट 16 4 का, और गुणा अंडर रूट 4 किसका 2 का। अब बोर्ड मास का नियम फॉलो कर दो, मैंने बताया आपको 256 किसका 16 का, 16 किसका 4 का, और 4 किसका भाई 4 किसका वर्गमूल है 2 का। तो अब क्या करो, बोर्ड मास फॉलो करो। बोर्ड मास का नियम BOD, डी मतलब डिवाइड, डिवाइड किस किस के बीच में 16 और 4 के। जब 16 को 4 से भाग किया तो 4 गुणा 2 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो बी ऑप्शन क्या आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े सिंपल से और साधारण क्वेश्चन चले हुए बहुत ही वर्गमूल के। दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, देखो अंडर रूट में दिया अंडर रूट 5 5 2 5 की 3 5 की पावर 4। देखो ये जैसे दिया आपका 5 की पावर 6, मान लो ये 5 की पावर आपका क्या दिया 6 दिया, कितना दिया 5 की पावर 6 दिया हुआ है। तो 5 जो है इसके अंदर वो आधार है, और 6 जो है इसके अंदर आधार, ये आपकी पावर है मतलब घात।
5 क्या है आपका आधार है और 6 क्या आपकी घात है। और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस और पावर को घात को बोलते हैं पावर। ये आपका इंग्लिश में इसका मीन्स है। तो 5 क्या है आधार है और पावर कितनी है 6। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया इतना बड़ा सा, तो डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ये आपको दिया √5 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 4। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक बात नोट कर लेंगे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में क्या होते हैं घात, गुणा में घात जुड़ती हैं। गुणा में घात क्या है, जुड़ती हैं भाई। क्या कहा मैंने, गुणा में घात जुड़ती हैं और भाग में घात घट जाएंगी। भाग में क्या होंगी, घात घट जाएंगी जब आपका आधार समान हो। तो क्या करो इसको, देखो √4 और 3 7 और 2 9 और यहाँ कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब एक पावर है। तो ये बन गया 5 की पावर 10। कितना बन गया, 5 की पावर 10। और जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो आधी पावर रह जाती हैं, 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इसको मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ 5 की पावर 5। तो सी ऑप्शन क्या है अपना सही है। क्वेश्चन का ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो आपका क्या हो गया, 5 की पावर 5 आपका आंसर, मतलब सी को आप काट के आंसर चेंज कर लीजिए। तो 5 की पावर क्या आपका 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है आपका कि √6 की पावर 8, 6 की पावर 8 फिर 6 की पावर 4। अब मैंने आपको कहा था ये आधार है और वो घात है, मतलब पावर है। गुणा में जुड़ती हैं तो यहाँ लिखेंगे भाग में पावर, भाग में घात घटती है। क्या होती है, भाग में जो है घात घटती है और गुणा में क्या था, जुड़ती हैं। तो √6 बेस समान है 6 की पावर 8 भाग 6 की पावर 4। तो ये बना 6 की पावर 8 में से 4 घट गए, 8 - 4। मैंने बताया दोस्तों आपको कि भाग में पावर घटती है। तो √6 की पावर कितना, 8 से 4 गया 4। और जब इसको अंडर रूट से बाहर निकाला तो बेस तो जो का तो रहेगा और पावर क्या है आधी हो जाएगी, 4 का आधा 2। तो 6 की पावर 2 मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, दशमलव का आया। दशमलव का √0.16, अंडर रूट में क्या कहा 0.16। तो इसको डरने वाली कोई बात नहीं है। तो क्या करना है, ये हमें चेक, देखो इधर से चलते हैं, दशमलव के बाद इधर से चलते हैं। ये 0 पॉइंट लगाया और बस ये चेक कर लो ये 16 किसका है। ये 16 चेक कर लो कि किसका है और 16 होता है 4 का। तो 0.4 क्या है हमारा सही आंसर है। डी क्या है हमारा सही। अब कुछ दोस्त पूछेंगे अगर सर यहाँ पर 3 अंकों की डिजिट आ जाए तो हमें वर्गमूल कैसा निकालना पड़ेगा। दोस्तों उसी क्वेश्चन को, उसी कंसेप्ट को जैसे जैसे आपके आगे क्वेश्चन चलते चले जाएंगे वहाँ मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले अपना, इसी के प्रोसेस पे अगला क्वेश्चन। देखो हर टाइप के मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब जब एक क्वेश्चन करते हैं फिर दूसरा करते हैं तो परफेक्शन बननी शुरू हो जाती है। अब जैसे इसको हम डायरेक्ट करेंगे कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखो 0 पॉइंट लगाया, 2 0 के लिए 0 और 36 किसका 6 का। तो बन गया आपका ऑप्शन क्लियर। देखो मैंने कहा क्या 0.00 और 3 6, 0.20 के लिए 1 0 और 36 किसका 6 का। तो 0.06 बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। और दोस्तों जिस तरह के आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले क्या करूँगा मैं आपके चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा और चैप्टर के बाद सारे के सारे आपके पर डे 15 से 20 क्वेश्चन में मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आऊँगा। जैसे ही आपके सभी चैप्टर हो जाएंगे फिर पर डे में हर चैप्टर से आपके बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और जो पिछले 10 सालों के अंदर क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन है वो हर एक आपको क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में आया मैथ्स का और रीजनिंग का। और नीलेश भाई आपको करा रहे हैं जीके का और साइंस का। जो भी क्वेश्चन पिछले 10 सालों में आपका इंडियन आर्मी में आया है वो हर एक क्वेश्चन होगा। तो आप बेफिक्र रहें, टेंशन मत ले किसी भी चीज की।
बस एक चीज की टेंशन ले, आपको खुद पढ़ना होगा, ये टेंशन आपको रखनी है, बाकी सारी टेंशन हम लोगों को दे दीजिए और हम आपकी हर एक टेंशन को इस तरह से, जो पढ़ाई से रिलेटेड टेंशन है उसको दूर करने का बहुत हद तक प्रयास करेंगे और अगर आप रेगुलर लगे रहे तो वो दूर भी होगी। तो नेक्स्ट क्या है 0.00 अंडर रूट क्या कहा, अंडर रूट में बोल दिया इसको 0.0000 और 81। तो मैंने बताया क्या, 0 पॉइंट लगा लिया, 2 जीरो के लिए 1 जीरो, 2 जीरो के लिए 1 जीरो और 81 किसका 9 का, तो 0.009 सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। इसी के आपको बेटर क्वेश्चन थोड़े से अप लेवल के आगे मिलने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 14वां क्वेश्चन अंडर रूट, 14वां क्वेश्चन क्या है आपका अंडर रूट 2.25, अंडर रूट 2.25 और अंडर रूट देखो क्या दिया 2.25 और बटे में दिया आपका 1.96। तो डरने वाली बात नहीं है इस पॉइंट से। देखो पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 अंक है और नीचे भी कितने 2 अंक है, तो क्या हुआ पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कट गया, तो ये सिंपल वैल्यू बन गई 225 का बटे 169। और डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं, अगर आपने 20 तक के याद किए, मैंने बोला आपको भाई 20 तक याद करना है, तो 225 होता है 15 का और 169 होता है किसका 13 का, तो 15 बटे 13 बी ऑप्शन क्या आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 125, मतलब अंडर रूट में क्या दिया 125, अंडर रूट में दिया आपका अंडर रूट 125, अंडर रूट में क्या दिया आपका अंडर रूट 125, अंडर रूट 125 का बटा 125 का बटे 0.05, अंडर रूट 125 का बटे 0.05। पहले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, पॉइंट से पॉइंट काट दिया था, बट अब की बार तो पॉइंट है नहीं, तो क्या करो पॉइंट हटाओ और कितने अंक है पॉइंट के बाद 2, तो 2 जीरो बढ़ा दो आप। अब क्या बनाए हमारा 125 डबल जीरो, 125 और 2 जीरो और इसके बटे में कितना बना 5, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 2 बचा 5, 5 पंजे 25, 2500, तो अंडर रूट 2500 बना। और मैंने आपको बताया था दोस्तों 25 किसका 5 का और 2 जीरो के लिए 1 जीरो, तो 50 और आपका क्या डी आंसर सही है। डी आंसर क्या है सही है, दोबारा चेक करें 125 का बटा 0.05, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ गई आपकी, तो 125 डबल जीरो का बटे 5, 5 से इसको काट दिया 2500, तो 2500 अब किसका स्क्वायर है 25 किसका 5 का और 2 जीरो के लिए दोस्तों 1 जीरो। तो नेक्स्ट चले आप क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका भाई अंडर रूट क्वेश्चन नंबर 16, अंडर रूट में कितना दिया आपका अंडर रूट 49 बटे 16 बराबर x का बटे 4, अंडर रूट 49 बटे 16 बराबर x का बटे 4। अब 49 जो वैल्यू होती है वो चेक करें भाई, 49 होता है 7 का और 16 होता है 4 का, जब वर्गमूल से बाहर निकाला और x बराबर x बटा 4 और नीचे आधार समान है तो 4 से 4 कट गया, तो क्या बच गया मैं 7 बराबर x, तो मतलब x का मान कितना आ गया 7 और बी ऑप्शन क्या आपका सही है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अंडर रूट मतलब 16 का बटे 80, क्या दिया 16 का बटे 80, 16 का बटे 80 और बराबर 8 बटे रूट x। तो क्या करना हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस का गुणा कर दिया। अब 16 की गुणा किया हमने रूट x के साथ और 80 की गुणा किया 8 के साथ, 16 की गुणा किया हमने रूट x के साथ और 80 की गुणा की 8 के साथ और रूट x बराबर 80 गुणा 8 का बटे, ये यहाँ 16 यहाँ कहाँ है गुणा में है, जब बराबर से उधर साइड गया तो भाई कहीं में गया बटे में, और 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और रूट x बराबर 80, 8 पंजे 40। अब ये मत सोच लेना कि 40 ही हमारा आंसर है, ध्यान रखें एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर,
आपका मिस कर जाएगा। अंडर रूट एक्स, इसने किसका मान पूछा है? एक्स का मान। और बहुत से बच्चे देखो क्या गलती करते हैं, अंडर रूट एक्स का मान 40 देकर चले जाते हैं, जो कि गलत है। अब इसमें एक बार एक दोस्त के साथ, एक बच्चे के साथ क्या हुआ, वो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो एक क्वेश्चन में क्या होता कि 4000 रुपये का 2019 का एक एग्जाम था, 4000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, उसने कहा था साधारण मिश्र धन बताओ। तो उस बच्चे ने क्या करा, पहला ऑप्शन 400 था, दूसरा 4200, तीसरा 4400, चौथा कुछ नोट था, तो उसने क्या कर दिया, साधारण ब्याज निकाल दिया उसका क्वेश्चन का, और 400 इसका क्या था, पहला ऑप्शन था, बी आपका उसका 4200 था, और सी ऑप्शन उसका 4400 था, और डी नोट ऑप्शन था। उसने क्या किया, इस 400 पर निशान लगा दिया, मतलब बिल्कुल सही होता होता क्वेश्चन उसने सारा क्लियर कर दिया, और 400 पर क्या कर दिया, टिक कर दिया। टिक किया तो देखो 400 सही नहीं था, क्योंकि साधारण मिश्र धन पूछा था, और 4400 आंसर उसके हिसाब से सही होता क्वेश्चन के, तो उस बच्चे ने टिक कर दिया, और वो बच्चा उस एक क्वेश्चन के कारण मेरिट से आउट हो चुका था। क्योंकि एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका 2 नंबर तो लेकर जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया और आधा नंबर और नेगेटिव मार्किंग का, तो उस बच्चे के 2.5 नंबर क्लियर हो चुके, कैंसिल हो चुके थे, और 2.5 नंबर के कारण क्या हुआ, मेरिट से आउट हो जाता है, क्योंकि आधा नंबर की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अपने क्वेश्चन पर चलें, अंडर रूट एक्स का बराबर 40 और 40 क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों ए ऑप्शन हमें नहीं देना, हमें एक्स का मान पूछा है, अंडर रूट एक्स का मान नहीं पूछा, तो अंडर रूट हटाया यहाँ से तो इधर स्क्वायर चला जाता है, और एक्स का बराबर 40 का स्क्वायर होता है 1600, 40 गुना 40 बराबर 1600, तो आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। तो ध्यान रखें हमें किस तरह का काम करना है, क्वेश्चन को एक बार सही से जरूर पढ़ लेना है आपको दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 9 बटे क्या दिया आपका, रूट एक्स। देखो 9 का बटे क्या दिया भाई आपको, 9 का बटे रूट एक्स, 9 का बटे रूट एक्स, और बराबर रूट 1296 का बटे 32। देखो पूरी वैल्यू पर रूट नहीं है, ओनली इधर ऊपर है इधर नीचे है, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने तो रूट एक्स गुणा अंडर रूट 1296 और बराबर 9 गुणा 32। क्या किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया रूट एक्स का 1296 से और 9 का 32 से, और रूट एक्स ध्यान से समझें। अब 1296 अब अगर हमें नहीं पता तो क्या करना है, 2 का जोड़ा बना और 6 4 में आता है या फिर 6 में आता है, और 12 जो है 3 के वर्ग के पास है, क्योंकि 4 का वर्ग 3 तिया 9 और 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 लेंगे हम संख्या 3 और 3 से अगली संख्या क्या है, 4 3 चौक 12। जब ये वैल्यू 12, ये भी 12 है, और मैंने कहा था कि अगर ये संख्या ज़्यादा है तो बड़ी वैल्यू सही होगी, अगर ये संख्या कम आए तो छोटी वैल्यू सही करेंगे। तो इक्वल आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इक्वल आए तो बड़े वाली वैल्यू लेते हैं 36। क्या लेनी है, बड़े वाली वैल्यू। अब ये 36 का आया और 9 गुणा 32, तो रूट एक्स बराबर 9 गुणा 32, और भाई ये 36 जो है यहाँ गुणा में है, इधर गया तो बटे में गया, 36 कहाँ गया, बटे में, और 9 से कटाए 4 बार, 9 चौक 36 और 4 से कटाए 4 8 32, तो रूट एक्स का बराबर 8, रूट एक्स का बराबर 8। फिर क्वेश्चन का आंसर देखो सस्पेंसिव, ए ऑप्शन है, लेकिन हमें किसका मान बताना है, हमें एक्स का मान बताना है, किसका, एक्स का वैल्यू बतानी है। अब जब इधर रूट हटा तो क्या गया, इधर स्क्वायर। दोस्तों अगर हम इधर से रूट हटाते हैं तो इसका मतलब होता है इधर वाली संख्या पर स्क्वायर जाएगा, क्या जाएगा, स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना, 64, तो क्या हमारा सी ऑप्शन सही है। चेक करें दोबारा, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया रूट एक्स का अंडर रूट 1296 से, और 9 का गुणा किया 32 से, 1296 निकला हमारा 36 का, वो चेक किया ही था आपने, और ये 36 यहाँ गुणा में तो बटे में गया, 9 से ये 4 बार कटा और 4 से ये 8 बार कट गया, तो रूट एक्स बराबर 8, लेकिन हमें एक्स का मान बताना है, तो रूट हटा इधर से तो स्क्वायर गया, और 8 का स्क्वायर 64, तो 64 हमारा आंसर सी सही है। 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर।
अब जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे तो यहाँ पर एक, अगर आप 51 गुणा 51 करो तो थोड़ा बड़ा जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और फॉर्मूला होता है एक बार ए से बी जोड़ दो और एक बार ए से बी घटा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत जगह आपका काम आएगा आपके। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो एक बार क्या करो 51 में 49 को जोड़ दो और एक बार क्या करो दोस्तों 51 से 49 को घटा दो। जब 51 में 49 को जोड़ दिया तो 5 9 और 1 10 0, 5 और 4 9 1 10 100 आया। जब 51 से 49 घटाया तो 2 आया, और जब अंडर रूट हटाया तो इसका मतलब गुणा है, तो 100 से 2 की गुणा किया तो 200। क्या बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, फॉर्मूला बना a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार a से b जोड़ दिया और एक बार a से b घटा दिया। 51 में 49 जोड़ा तो 100, 51 से 49 घटाया तो 2, 100 का 2 से गुणा किया तो 200, और 200 आंसर बी ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों 98 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 98 में 2 जोड़ दो और एक बार 98 से 2 घटा दो। एक बार क्या करना 98 में 2 जोड़ देना है, एक बार क्या करना है भैया आपको 98 में 2 जोड़ देना है और एक बार 98 में 2 घटा देना है। क्या करना है घटा देना है। तो क्वेश्चन देखें अपना, डायरेक्ट चलें 98 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो 98 में आप 2 जोड़ दो भाई, और 98 से 2 क्या कर दो घटा दो। 98 में 2 जोड़ दिया और 98 से 2 घटा दिया, जब जोड़ दिया तो 100 और जब घटा दिया तो 96 बना, और 96 का 100 से गुना 9600। तो आपका दोस्तों बी ऑप्शन क्या है सही है। आज की क्लास जो आपकी थी 20 क्वेश्चन की थी, वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आर्मी के एग्जाम के अनुसार आपके जीडी या फिर क्लर्क या फिर आप जो ट्रेडमैन का एग्जाम देते हो या फिर इंडियन आर्मी का टीए का भी अगर आप एग्जाम देते हो तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मिलेंगे सेकंड वीडियो में आपको जो थोड़े से क्वेश्चन क्या हमें बूस्ट होंगे। बस आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, मैंने जब आपने स्टार्टिंग किया था तो सपना आपने देखा था, सपना क्या था वर्दी का। और एक काम आप जरूर करें, अपने जिस टेबल पर बैठकर या जहाँ भी आप बैठकर चेयर कुर्सी टेबल पर या घर पे पलंग पे खाट पे बैठ के जहाँ भी आप पढ़ते हैं, तो वहाँ अपना जो रूम है आपका पढ़ने का उसमें लगा दे अपना टारगेट इंडियन आर्मी। क्योंकि अगर इंडियन आर्मी में जाना है, टारगेट आपने देखा किसी और ने नहीं देखा, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त।